हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह आज हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी से हमारा निवेदन है कि पहला क्वेश्चन लगाया जाए। दिख रहा होगा आपको, दिख गया ना, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है भाई हमारा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सबसे पहली बात देखो भाई, 2 या 3 या 3 4 5, या तो 2 या 3 दिए रहा होगा, या फिर 3 4 या 4 5 या 5 6। क्रमागत यानी लगातार 2 वर्षों का आपको अगर मिश्र धन दिया जाए तो कुछ मत करना, दिमाग में बैठा लो, इस बात को रटना नहीं है, बस दिमाग में बैठा लो। कंसेप्ट एक कि अगर लगातार 2 वर्षों का दिया जाए तो अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा जो उनका डिफरेंस होगा उसी से आप रेट निकालो। कैसे? देखो, पहले 2 वर्षों में क्या हो रहा है, 1600 रुपए हो जा रही है राशि, और 3 वर्ष में, ठीक, लगातार है ना, 2 के बाद 3 या 3 के बाद 4 या 4 के बाद 5, ऐसा कभी भी लगातार आ जाए तो उसके लिए देख लो आप कितनी हो रही है, 1680। ठीक, इतने से ये हो गई। अब रेट पूछा है तो कुछ मत करना। रेट क्या होती है ये देखो, रेट माने दर, परसेंटेज में निकालनी है वो भी। तो दर का देखो फॉर्मूला तो मैं रटाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, दर हमेशा कैसे निकलती है, ब्याज। कितना ब्याज है, इंटरेस्ट, 1600 से 1680 हो गई, कितना बढ़ गई, 80, बस। और अपॉन में हमेशा आएगा पहले वाला, कितने से बड़ी, तो कितने से बड़ी, 1600 से 1680 हो गई, ये आएगा हमारा अपॉन में हमेशा नीचे, तो 1600। और परसेंटेज बनाने के लिए बच्चे बच्चे को पता है, करते हैं 100 की मल्टीप्लाई, बस। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, और 16 से काटोगे तो भाई 16 का पहाड़ा तो आता ही होगा। 5% प्रति वर्ष एनुअल होगी, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यही है, चक्रवर्ती ब्याज का। बैक टू बैक 2 क्वेश्चन है एक ही चैप्टर से। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल इजी, बस आपको कंसेप्ट पता है, थोड़ा फॉर्मूला मालूम है और कैलकुलेशन आती है थोड़ी बहुत भी, तो काम हो जाएगा। बाकी मैं सिखा दूंगा ना यहाँ पे कैसे करना है। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो है निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% की, देखो राशि, प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा, पहले लिख लो, 25,000। और रेट हमें क्या दे रखी है, सॉरी टाइम देखो आप, टाइम हमें क्या दे रखा है, 1 वर्ष। ठीक, अभी मैं लिख क्यों रहा हूं बता दूंगा अभी, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी गड़बड़ है, कहाँ है वही आपको बताऊंगा। अर्धवार्षिक दे रखा है, देखो रेट जो है कितनी दे रखी है, दर हमारी, रेट अर्धवार्षिक दे रखी है 4%। ध्यान से देखो क्या लिखा है, हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक। ठीक, कभी भी ये अर्धवार्षिक आ जाए ना तो कुछ मत करना, सिर्फ इतना याद रखना, दर में जो रेट दे रखी हो ना उसमें दे देना 2 से भाग, और समय में कर देना 2 से गुणा। ठीक, कभी भी रेट अगर आपकी अर्धवार्षिक दी रखी है यानी छमाही, 2 से भाग कर दो रेट में, और जितने का भाग करोगे 2 का, उतना ही समय में जो है 2 से गुणा कर देना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4%, 4 का हो जाएगा 2%, 2 से डिवाइड करोगे तो। ठीक, अब 1 में 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। ठीक, हो गया। अब निकालो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला तो इसी बेस पे बना है ना, अर्धवार्षिक पे नहीं बना, एनुअल पे बना है रेट पर। ठीक, तो 2 वर्ष में 2% की दर से 25,000 का जो हमसे पूछा है, क्या कितनी हो जाएगी बढ़कर, माने हमसे पूछा है मिश्र धन अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ के। तो देखो, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा बताता हूं। देखो, कभी भी आपको अगर निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो एक यही है कि ए इक्वल पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, ऊपर पावर कितना, टी। ठीक, ये है, ये सबको पता है, सबको पता है ना।
अब एक नई चीज बताता हूँ, वो देखो। ठीक, ये तो रख ही रहो बेसिक, ये लंबा हो जाता है थोड़ा, आपको नॉर्मल बताता हूँ जो बेसिक, बिल्कुल एकदम मक्खन चाट जाओगे आप। ठीक, चलिए करते हैं। थोड़ा बीच बीच में मजाक अच्छा लगता है, मन लगा रहता है, बोर नहीं होते हैं हम। चलिए करते हैं। तो देखो, कुछ मत करना, रेट को पकड़ना हमेशा। ये तो बेसिक है, अब बताता हूँ बेहतरीन तरीका, मजा आ जाएगा। देखो, हमेशा रेट को पकड़ो। क्वेश्चन में रेट कितनी है? 2%। परसेंट का साइन हटाओ, नीचे क्या होता है? 100 से डिवाइड। जब भी परसेंट हटाओगे, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 1/50। ठीक, 2 से काटोगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 1/50 आ गया। ये हमेशा क्या रहता है हमारा? नीचे वाला ये रहता है प्रिंसिपल, और ये रहता है क्या? इंटरेस्ट। नीचे वाला जो रहता है डिनोमिनेटर, वो हमेशा क्या रहता है? हमारा प्रिंसिपल मूलधन। और ऊपर वाला जो भी है न्यूमरेटर, वो क्या रहता है हमारा? हमेशा इंटरेस्ट। ठीक, इतना खेल समझे? आप देखो, लाइफ टाइम समझ में आ जाएगा, हमेशा कैसा भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। ठीक, देखो, कुछ मत करो। कितने सालों के लिए बोला गया भाई? 2 वर्ष के लिए बोला गया है, तो 2 बार दोहराना है प्रक्रिया को। क्या करना है? 50 हमारा मूलधन है, अब एक और मिल गया तो कितना हो जाएगा? 51। इतना इजी सर, बिल्कुल। ठीक, अब देखो, ये 1 वर्ष के लिए, अगर 1 वर्ष के लिए पूछा जाए तो ऐसे कर देना। सॉरी, 51, माय मिस्टेक, माफ करना। ठीक, 50 से 51 हो गया, क्योंकि 50 मूलधन था, इंटरेस्ट मिला 1, तो 50 से 51 हो गया। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं रेशियो में, अभी नंबर्स में भी लिखेंगे। ठीक है, संख्या में। तो देखो, अब 50 से 51 हो गया। बोला तो गया गुरुजी 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार कर दो। फिर 50 से क्या हुआ? 51 हो गया। अगर 3 वर्ष के लिए पूछा जाता तो 3 बार कर देते यही। 4 वर्ष के लिए पूछा जाता तो 4 बार कर देते, लेकिन 2 वर्ष के लिए पूछा गया है ना, तो 2 बार कर दिया बस। अब लाइन खींचो, अब इनका कर दो गुणा, आप मल्टीप्लाई, इसका इससे करोगे आएगा कितना? 2500। ठीक, इनका इनसे करोगे तो 51 इंटू 51, ये कितना आ जाएगा? 1 5 5 25 102601, तो 2601, 2601 आ गया हमारा। ये किसमें? रेशियो में बात चल रही है। ठीक, ये आ गया हमारा मूलधन, इतना था भाई, और 2 वर्ष के बाद इतनी रेट से इतना हो गया अमाउंट। ठीक, और हमसे पूछा गया अमाउंट, तो क्या आंसर ये है? नहीं, ये रेशियो में है। अब रेशियो को बदलो, नंबर का फॉर्म दे दो। कैसे? देखो, हमारा मूलधन कितना है? प्रिंसिपल 2500, यही तो है एक्चुअल में, यही तो है 25,000 के बराबर, है ना? तो इसको कर दो इसके बराबर, और एक रेशियो का जो भी वैल्यू निकले इसमें गुणा कर देना। ठीक, 2500 रेशियो बराबर कितने के? 25,000 प्रिंसिपल के। देखो, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल है, बस ये रेशियो में, ये नंबर में है बस, लेकिन एक्चुअल में ये है ना। तो 2500 बराबर कितना दे रखा है? 25,000। अब एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हमेशा डिवाइड, तो इसमें करोगे कितना? 2500 से। ठीक, एक रेशियो की वैल्यू निकल आई, डिवाइड करोगे, करना ही नहीं है, छोड़ दो यहीं पे, एक रेशियो की वैल्यू आ गई बस। हमें निकालनी है इसकी, तो जिसकी निकालनी है ना उसका गुणा कर दो, हमें तो अमाउंट चाहिए ना। 2 इंटू में 2601, इससे उड़ाओगे 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटोगे 10 बार। अब 10 का करोगे 2601 में, तो कितना आ जाएगा? एक जीरो और ऐड हो जाएगा, ये आ गए भैया रुपयों में वैल्यू, 26,010 रुपए हो जाएगी। तो ऑप्शन लगा दीजिए बी। अब इतना टाइम क्यों लगाया? चक कहने को तो 5 सेकंड में कर सकता था, लेकिन समझाना भी तो जरूरी है भाई। एक ही कंप्यूटर महोदय जी, हमारा तीसरा क्वेश्चन लगाइए। तो तीसरा क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, साझा का, कि ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, और बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? सबसे पहले तो देखो, पूंजी, आपकी जो इनकम है, या आपने जो अमाउंट, ध्यान से देखना, आपने जो अमाउंट लगाया, मान लिया एक्स। ठीक, आपने एक्स रुपए लगाए, कितने महीने के लिए लगाए? कितने महीने के लिए लगाए? हमने लगाए सर अपना, मान लिया हमने 6 महीने, 6 महीने के लिए लगाए। ठीक, 6 महीने के लिए लगाए। अब लाभ कैसे बनेगा हमारा? लाभ का रेशियो जो है, प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है, वही बताता हूँ। देखो, इसको भूल जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। कि ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद यानी बी का समय नहीं मालूम हमें, तो ए है, ये रहा बी। ए ने कितने लगाए? 75,000। ठीक, अभी दिया नहीं गया कितने समय के लिए, आगे बताएगा। ठीक, ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया,
बी कुछ समय के बाद 37,500 कुछ समय के बाद, हमें नहीं पता कितने समय के बाद, हम मान के चलेंगे टोटल 12 महीने। क्यों मानेंगे? क्योंकि देखो लास्ट में भी दिया है कि बी कुछ समय के बाद शामिल हुआ, टोटल हम मानेंगे 12 महीने हमेशा। अब कुछ समय बाद, तो मान लिए एक्स महीने बाद लगाया, एक्स महीने बाद पैसे लगाए। अब हमें मालूम तो है नहीं कि कितने महीने बाद लगाए, तो हम क्या करेंगे 12 माइनस एक्स। ठीक, टोटल 12 महीने मानते हैं हम एक साल, तो 12 माइनस एक्स, या फिर एक्स भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैंने क्यों किया अभी पता चलेगा, धीरे धीरे देखते जाओ। उसमें शामिल हुआ यदि वर्ष के अंत में, अब देखो ए का भी फाइनल हो गया, यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है। देखो वर्ष के अंत में, यानी ए ने 12 महीने के लिए लगाया, पूरे एक वर्ष के लिए। ठीक, ए ने लगा इतने महीने के लिए और बी ने कुछ महीने बाद। अब हमें नहीं पता कितने महीने बाद, हमने माना एक्स महीने बाद, तो अब हमने निकाल दिया 12 माइनस एक्स, टोटल तो 12 महीने है भाई, क्योंकि एक साल दिया है लास्ट में, एक साल में 12 महीने तो होते हैं, तो 12 माइनस एक्स। अब आगे देखो कि अंत में जो है रेशियो, अंत में लाभ जो है 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है। ये जो रेशियो है ना पूंजी का और समय का, पूंजी जो लगाई गई आपकी कैपिटल है और ये समय, ये जो रेशियो होता है ना इनका गुणा करने के बाद जो रेशियो बनता है, यही बनता है हमारा किसका, लाभ का। ठीक, आ जाओ, तो इन दोनों का रेशियो बराबर कितने के, 3:1 की, तो बना दो ना भाई, ये अपॉन ये बराबर कितना है, 3:1 के लाभ के, तो 75,000 इंटू में 12 और 37,500 इंटू में 12 माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा है, 3:1 के। ठीक, बना दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो उड़ा दो, ये जीरो तो खत्म ही कर दिया करो। अब यहाँ से देखो ये उड़ाएंगे कितना, 25 से, तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125। ठीक, 25 से काटेंगे, 25 से 75, 15 बार गया, 15 से काटेंगे 2 30 बार। ठीक, अब ये कितना हो गया 12, इसको और काट लो अभी, 2 इंटू 12 और नीचे है 12 माइनस एक्स, यहाँ पर है 3 और 1, 3 से काटोगे 4 बार, यहाँ पर 1 बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 अपॉन में 12 माइनस का एक्स बराबर का 1 दे रखा है। ठीक, 1 हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस का एक्स बराबर हो जाएगा 8 की, तो एक्स की वैल्यू इधर आएगी, एक्स यहाँ पर, 8 यहाँ पर आएगा, बचा 4। अब गौर से सुनना, उसने पूछा है एक्स की वैल्यू, तो हमने पहले ही मान लिया था 12 माइनस एक्स। ठीक, बी ने कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो भाई साहब 4 महीने के लिए। ठीक, और पैसे लगाए कितने महीने के लिए, तो इतने महीने के लिए लगाए थे। हमने बोला था ना कि उसने पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से देखना कि कितने महीने बाद शामिल हुआ, और हमने माना था या तो एक्स मान लेते तो भी काम हो जाता, लेकिन फिर दिक्कत होती, इसलिए हमने 12 माइनस एक्स माना, क्योंकि टोटल एक वर्ष के बाद का लाभ पता करना था, तो 12 माइनस एक्स। अब 12 महीने में से 4 महीने घटा दोगे, यानी 4 महीने बाद उसने कदम रखा व्यापार में, उससे पहले जो है 4 महीने बाद कदम रखा और 8 महीने के लिए पैसे लगाए। ठीक, तो गलती में गड़बड़ आंसर मत लगाना गलत, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र के अंक जो है 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक जो है 0.5 माने आधा। 0.5 क्या होता है, ध्यान से देखो, ये इसको सॉल्व करोगे नीचे आएगा 0, तो आधा अंक। ठीक, यही हो गया ना, आधे अंक से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, तो देखो भाई, हमने कक्षा में छात्रों की जो संख्या मानी, क्या मानी हमने, एक्स। ठीक, और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर कुल पदों का योग, नंबर ऑफ टर्म का जो सम होता है ना वो, और अपॉन में क्या, कितने नंबर ऑफ टर्म है, कुल पदों का योग, यानी नंबर ऑफ टर्म। ठीक, अब देखो कुल पद कितने हैं, सॉरी कुल पदों का योग ऊपर आएगा, कुल पद कितने हैं वो नीचे आएगा, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं और नंबर ऑफ टर्म सम ऊपर ही आएगा। ठीक, अब देखते हैं अपन, हमें दिया रखा है कितना बढ़ गया, आधे से बढ़ गया। अब देखो भाई आधा बढ़ गया, क्या है ये, एवरेज, आधा बढ़ गया, एवरेज है ना, एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग। अब योग तो देखो दिया नहीं रखा है कुछ, लेकिन ये दिया रखा है कि 68 से 88 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 68 से भाई 88 हो गया। कितना बढ़ा दिया हमने, गलत कर दिया,
20 गलत कर दिया तो 20 ऊपर आएगा। और नीचे नंबर ऑफ टर्म, कितने कुल पद है हमें नहीं मालूम, हमने कितने माना था x, तो नीचे x, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा कितना 40। तो 40 छात्र थे भैया, 40 स्टूडेंट। लगा दीजिए ऑप्शन दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि कार और क्षमता वाला है, टाइम एंड वर्क। तो 5वां क्वेश्चन हमसे कहता है ए बी और सी दी रखे हैं, तो हमने लिख लिया ए बी से दोगुना कुशल है। ए जो है बी से दोगुना कुशल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी लिखेंगे नहीं। और बी जो है सी से तिगुना कुशल है। देखो बी सी से तिगुना है, सी अगर हमने 1 माना तो बी कितना होगा 3, ठीक। बी सी से, सी अगर एक रेशियो है कुशल तो बी कितना 3 गुना है, यानी 3 से गुणा कर दो तो 3। और ए बी से दोगुना है, इस ये जो है बी से दोगुना है यानी 6, ठीक। अब एक चीज और देख लो, दिमाग में रख लो अपने, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर होता है वर्क के। कैसे? इसका मतलब गुरुजी कितनी आपकी कार्य क्षमता है और उसमें अगर आप गुणा करोगे समय का, कितनी देर तक आपने कार्य क्षमता से काम किया, वही बराबर होता है हमारे काम के, ठीक। ध्यान से समझना, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ। मान लो आप हो, आपकी मम्मी है घर में, रोटियां बनाती है, और उनकी रोटियां बनाने का जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो है कि 1 घंटे में वो जो है 20 रोटियां बनाती हैं। 1 घंटे में 20 रोटी बनाती हैं। और मैंने आपसे बोला कि उन्होंने 5 घंटे में रोटी बनाई, चलो 5 नहीं 3 ले लेते, ज्यादा हो जाएगा। क्या है, मानो भी इतना जितना हो पाए, तो 3 घंटे। मम्मी आपकी 20 रोटी बनाती हैं 1 घंटे में, ये उनकी एफिशिएंसी हो गई, क्षमता। 3 घंटे बनाई तो कितनी रोटियां बनेंगी? तो यही तो फॉर्मूला है, 20 3 60। जब 1 घंटे में 20 बन रही तो 3 घंटे में कितनी बनेगी 60, ठीक। जो आप फॉर्मूले को समझते हो ना कि ये क्या है गुरुजी, कहाँ से आ गया और कैसे रखें और कैसे रेशियो बनाए, तो कुछ नहीं है, सारा खेल दिमाग का है। कंसेप्ट समझो, खेल खत्म। तो इसको देख लो, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर होता है कार्य के, ठीक। ठीक है, सही। इफिशियंसी यहां रखेंगे हम, ठीक। यहां रखेंगे क्या, अपना टाइम, कितने समय में कर रहे हैं, और ये हमारा क्या आएगा वर्क, ठीक। टोटल वर्क हमें नहीं मालूम कितना है, हमने इफिशियंसी दे रखी है हमें 1 गुना, हमने बोला, इसने बोला था क्वेश्चन में कि बी जो है सी से 3 गुना है और ये बी से 2 गुना है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा करे, अब देखो टाइम की बारी है, अकेले जो है सी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कोई काम कर रहा है, ठीक। लिख लो, अकेले सी किसी काम 30 दिनों में कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों का नहीं दिया है, सी का दिया है। तो देखो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, ठीक। वर्क चाहिए हमें, हमें मालूम ही नहीं है काम क्या हो रहा है, तो काल्पनिक मानते हैं। कैसे? वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है सी के लिए, काम तो तीनों एक ही कर रहे हैं ना, अब कितना कर रहे हैं वो निकल आएगा बस। तो इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम कितना, 30 एकम 30, तो 30 हमारा हो गया टोटल वर्क काम, ठीक। 30 यूनिट मान लिया हमने काम। अब इसी से इनकी क्षमताएं दी रखी है तो समय आ जाएगा। अब देखो हमें समय नहीं दिया रखा ए और बी का, समय चाहिए, और हमें एफिशिएंसी दे रखी है और वर्क दे रखा है, तो क्या करोगे जब टी निकालना है तो डब्ल्यू में कार्य में एफिशिएंसी का डिवाइड कर दो। ऐसे बनते हैं फॉर्मूले, कहीं से आते नहीं है दिमाग में। आप सोचते हो कि कहीं से हम बना देते हैं, हमने कोई मंत्र फूंक रखा हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सेम यही है, जो भी बनाना है उसको नीचे ले जाओ फोन में। समय चाहिए तो एफिशिएंसी का भाग कर दिया वर्क में, अगर एफिशिएंसी चाहिए होती तो टाइम का भाग कर देते, ठीक। अब निकल आया ना, समय चाहिए हमें दोनों का, इसका ए का समय क्या होगा, तो समय बराबर एफिशिएंसी का भाग कर दो समय वर्क में, तो 5, यानी ये 5 दिन में, दिन ही दे रखा है ना, हाँ। तो 5 दिन में कर लेगा ए अकेला अगर करेगा काम तो, और बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो डिवाइड कर लो 10 दिनों में। जितनी ज्यादा आपकी, अब देखना आप गौर से देखना, जितनी ज्यादा आपकी इफिशियंसी होगी उतना कम समय लगेगा। भाई आपकी मम्मी 20 रोटी 1 घंटे में बनाती हैं, तो 60 रोटी कितने घंटे में बन जाएंगी, 3 घंटे में। अगर आपकी मम्मी जो है 30 रोटी 1 घंटे में बनाती होती तो 60 रोटी कितने बन जाएंगी, डिवाइड कर दो।
2 घंटे में बन जाएंगे। तो ऐसा ही खेल है, कुछ अलग से नहीं है बस। अब हमसे पूछा गया था किसका, कि एक साथ मिलकर, अब तीनों का पूछा गया। अब देखो अगर हमसे अकेले पूछा जाता तो हमने अकेले डिवाइड कर दिया था इफिशिएंसी से। अब हमसे पूछा गया तीनों का मिलकर, तो तीनों का मिलकर पूछा गया है ना, तो बस समय निकालना है ना। तो समय बराबर क्या होता है, वर्क में भाग कर दो किसका, इफिशियंसी का। अब तीनों के लिए पूछा गया है तो तीनों का जोड़ के दो, 6 और 3 9 और 1 10, 3 दिन। तीनों मिलकर काम करेंगे तो ऑप्शन ए 3 दिन में निपटा देंगे काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी। तो छठा प्रश्न देख लो भाई साहब, बहुत ही चिंदी सा प्रश्न है, आराम से कर लोगे। एक हवाई जहाज जो है 250 किलोमीटर पर आवर की, फॉर्मूले देख लिया करो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, आधी हिंदी आधी इंग्लिश दोनों के लिए है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, और स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये खोल के रख दिया मैंने। ठीक, चलो हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया कि हवाई जहाज जो है 250 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो पहले तो दूरी देख लो कितनी तय कर रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो ये तो आ गई हमारी डिस्टेंस, 25 चौके 100, 1000 किलोमीटर। ठीक, डिस्टेंस आ गई। अब उसने पूछा गया है 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को, यानी इसी दूरी को, किस उसकी गति क्या होगी तय करने के लिए। अब देखो हमें डिस्टेंस दे रखी है और क्या दे रखा है, समय दिया रखा है कि 1 घंटा 40 मिनट। अब 1 घंटा 40 मिनट समय दिया रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखी है, हमारी डिस्टेंस दे रखी है और समय दे रखा है, हमें स्पीड पता करना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चक्कर क्या है भाई, डिस्टेंस हमारी 1000 है किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटा 40 मिनट। लेकिन चाहिए तो हमें भाई, जब ऊपर किलोमीटर में है तो नीचे भी तो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। वो तो 1 घंटा 40 मिनट है, तो इसको कुछ मत करो, 1 घंटे को तो 1 घंटा लिखो। ठीक, अब 40 मिनट को ऊपर लिखो, और मिनट में जब भी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाओगे तो भाग करोगे। 1 मिनट में होता है 60 मिनट में होता है, एक घंटे में होता है 60 मिनट। तो मिनट में 60 से डिवाइड कर दो बस, तो ये हो जाएगा 2/6, 2/3। तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हो जाएगा, 5/3। ठीक, घंटे, समय आ गया ना, तो समय लिख दो 5/3, और 3 कहाँ जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 600 किलोमीटर पर आवर की गति होगी भैया, तब वो पार कर पाएगा 1 घंटे 40 मिनट में। लगा दीजिए ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, यदि एक बस किसी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है। चाल देखो, S1, दो स्पीड दे रखी है, S1 क्यों लिखा देख लेना भी। यदि एक बस किसी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी कर पाती है, तय कर पाती है। 1 घंटे में 45 किलोमीटर हमें क्या दे रखा है, 1 घंटे में टाइम दे रखा है, और 45 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दे रखी है। तो हमें चाहिए क्या, स्पीड। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 45 किलोमीटर, और ये भी घंटे में, तो कुछ बदलना ही नहीं है, तो ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पहला स्पीड आ गई। अब दूसरा क्या बोल रखा है कि, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके, बिना रुके तो इस स्पीड से जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर। यदि वह किसी स्थान पर ना रुके तो भाई 1 घंटे में 36 किलोमीटर, दूसरी स्पीड क्या निकलेगी, 36/1, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। अब देखो इस स्पीड से चल रही है, बिना रुके, रुक रुक के अगर जा रही है, सॉरी बिना रुके अगर जा रही है, किसी भी स्थान पर ना रुके तो इससे जा रही है, अगर रुक के जाए तो इस स्पीड से जा रही है। अब हमसे पूछा गया यदि वह 1 घंटे में बस कितने मिनट रुक सकती है,
रुकती है, ये पता करना है। तो कुछ मत करो, यहाँ से यहाँ हो रही है, बस देखो कितना रुक रही है, 45 से 36 किलोमीटर पर आवर हो रही, 9, ठीक। और हमेशा जहां से यहाँ हो रही है वो पीछे वाला पहले आएगा, तो 45 पहले, क्योंकि यहाँ से यहाँ हो रही है ना। अब ये 9/45 आ गया। अब हमसे पूछा गया, देखो आंसर दिया रहा, आंसर देखा करो ऑप्शन मिनट में, ये दोनों तो किलोमीटर पर आवर में और हमें चाहिए मिनट में। तो भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 से गुणा कर दो, ठीक। 9 से काटोगे 5 बार, 60 में लगाओगे 5 का भाग आ जाएगा 12 मिनट। लगा दीजिए ऑप्शन सी। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, लेकिन घबराइए मत, हम दोबारा मिलेंगे और भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस के साथ। तैयार रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।